बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अतीक चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज से पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दी है। 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होगा। ये अहम सवाल है कि पंजाब में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। और दूसरा अहम सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के हवाले से तैयारी कब करेंगे, कैसे करेंगे, उनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान ख़ान आज पूरे मुल्क में जलसों से ख़ताब करेंगे, जिसमें इमरान ख़ान अपना रोड मैप देंगे और पंजाब में इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। PDM को मुख्तलिफ़ तरह के हीले बहाने भी किए गए। गवर्नर पंजाब ने तारीख नहीं दी, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। उस फ़ैसले के बेंच के हवाले से भी बहुत ज़्यादा PDM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर बिल आखिर हुआ ये कि सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर 30 अप्रैल की तारीख दी है। अब इमरान ख़ान की जो स्ट्रेटजी है, एक तो बहुत वाज़ेह है कि उम्मीदवारान का चुनाव जो है पहले ही PTI कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने अज़ला के हिसाब से मीटिंग्स की हैं और उसमें तकरीबन फ़ाइल हो चुकी हैं उनकी रिपोर्ट्स, और वो जो पार्लिमानी पार्टी है या पार्लिमानी बोर्ड है उसके फ़ैसले इमरान ख़ान के सामने हैं और इमरान ख़ान जल्द उम्मीदवारान का ऐलान कर देंगे। उसमें एक बहुत अहम चीज़ है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट किया तहरीक अदम एतमाद के वक्त, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इंतखाब के वक्त, और फिर जब असम्बली तोड़नी सी तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से अतमाद के वोट के लिए जिन मेंबरान असम्बली ने सपोर्ट किया वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, मगर उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, अपनी क़यादत का साथ नहीं छोड़ा। उन तमाम मेंबरान असम्बली को कन्फर्म टिकट दिया जाएगा। दूसरा, जिन हलके बाकी बचे हैं, जो बाकी हलके हैं जिनमें तहरीक-ए-इंसाफ के MPs मौजूद नहीं थे, उनके हवाले से सर्वे करवाया गया है। ज़िली ओहदेदारान से रिपोर्ट्स ली गई हैं, उम्मीदवारान से दरख्वास्तें तलब की गई थी। उन दरख्वास्तों के बाद कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। तो इस हवाले से आप ये समझ लें कि तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटजी कंप्लीट है। उम्मीदवारान का ऐलान जो है चंद दिनों में हो जाएगा। और इसके साथ ही इमरान ख़ान जो है वो जलसों का शेड्यूल अनाउंस करेंगे। उसमें इमरान ख़ान मुख्तलिफ़ अज़ला में जलसे करेंगे जहाँ पे इमरान ख़ान ख़ताब करेंगे और बाकायदा इंतखाबी मुहिम इमरान ख़ान ख़ुद चलाएँगे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने इमरान ख़ान को इजाज़त दे दी है कि वो इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, मगर असल सवाल ये है कि अब नून लीग क्या करेगी, मरीम नवाज़ साहिबा क्या करेंगी। अभी तक ना तो नून लीग ने उम्मीदवारान फ़ाइनल किए हैं और ना ही अभी तक इलेक्शन के हवाले से उनकी कोई स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, सिवाय एक स्ट्रेटजी के कि इलेक्शन नहीं करवाना और इलेक्शन नहीं होने देना। उसमें हर तरह के रोड़े अटकाए जाएंगे, हर तरह के इंतज़ामी टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ख़बरें आ रही हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जब पैसे मांगेगा तो उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, सेक्रेटरी इंटीरियर से जब सिक्योरिटी मांगी जाएगी तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं तो सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, ताकि एक जवाज़ बने कि इलेक्शन डले हों। दूसरा अहम चीज़ जो है, इस वक्त मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें जा रही हैं, कामरान ख़ान साहब ने इशारा किया कि माशियत में इस्तेहकाम इस कदर बढ़ जाएगा, IMF के पैकेज के हवाले से मेस क्रिएट होगा कि उस मेस के बाद फिर आप इलेक्शन भूल जाएँ। और माशी एमरजेंसी की ख़बरें आ रही हैं कि इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे कि कहा जाएगा कि इन हालात में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। गो के कल इसहाक़ डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दो बातें बड़ी अहम की हैं जो बड़ी सिग्निफिकेंस हैं, माना खेज़ जिसको कहा जा सकता है। एक, उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो नहीं समझते कि इलेक्शन होना चाहिए, सूटेबल है, इलेक्शन अक्टूबर में ही होना चाहिए। ये बात इसहाक़ डार साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के चूँकि दस्ते रास्त ने क्लियर कट अंदिया दिया है कि नवाज़ शरीफ नहीं चाहते कि अब इलेक्शन हो। दूसरा, इसहाक़ डार ने कहा कि मौजूदा हालात में माशी जो सूरत हाल है इसमें मुल्क इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। गो इसहाक़ डार साहब ने अंदिया दिया कि अभी इलेक्शन नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कल जो मईशत के हवाले से बातें की वो सब के सामने है। उन्होंने जिस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर दिए, इमरान ख़ान को चार्जशीट किया तो उसमें हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब क्या कह रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस्तीफ़ा देंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँगा।
फिर उनसे पूछा गया कि डॉलर की प्राइस इतनी क्यों बढ़ गई हैं। वो कह रहे हैं मुझे क्या पता क्यों बढ़ गई हैं। तो वज़ीर ख़जाना सागडार बेबस थे। कल एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो उन्होंने कहा कि सागडार साहब ने जितने भी ये दावे किए थे जब हवा में थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उन्होंने एक किस्म का कहा कि उन्होंने कौम के साथ प्रैंक किया है। तो सागडार साहब की जो पॉलिसियाँ हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, हुकूमत मईशत को चलाने में नाकाम हो चुकी है। अब अल्टीमेटली हुकूमत को डर है कि इसका रिएक्शन आएगा। इसीलिए अभी मरीम नवाज़ साहबा जिन अजला में जा रही हैं उनको बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। पार्टी की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि हमें लोग वोट नहीं देंगे, लिहाजा इलेक्शन को डिले करवाएं। बहुत सारे जो सर्वे हो रहे हैं, जिस तरह की आरा आ रही हैं, तजिए हो रहे हैं, उसमें तो ये बात वाज़ेह है कि अगर अब इलेक्शन होता है तो बैड गवर्नेंस की वजह से, महंगाई की वजह से, इमरान ख़ान की मकबूलियत की वजह से, पीडीएम का बयानिया ना होने की वजह से, इमरान ख़ान के पास मकबूल बयानिया होने की वजह से, स्विंग वोट होने की वजह से, नए नौजवान वोटर्स जो करोड़ों के हिसाब से रजिस्टर हुए हैं उनकी वजह से, ओवरसीज़ बहुत सारे जो उनकी सपोर्ट की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से इमरान ख़ान बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएंगे। अगर इमरान ख़ान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जीत जाते हैं तो इसके बाद एक मोमेंटम बन जाएगा इमरान ख़ान का, जिसका इम्पेक्ट बलूचिस्तान और सिंध के इंतखाब पर तो होगा ही। और जब पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत होगी, या आप कह लें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, उस सारी सिचुएशन में अगर वफाक के इलेक्शन होते हैं तो इसका एक इम्पेक्ट होगा। तो इमरान ख़ान आसानी से वफाक में भी आ जाएगी। ये पीडीएम को ख़तरा है और उनको यही सर्वे रिपोर्ट्स मिल रही हैं और यही ताकतवर हलकों को रिपोर्ट्स मिल रही हैं। कल सहाफ़ियों से इमरान ख़ान की भी मुलाकात हुई। इमरान ख़ान से मुख्तलिफ सवाल पूछे गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं मुल्क के लिए, मगर वो झुकेंगे नहीं। दूसरा, उन्होंने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है और इमरान ख़ान अब भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं, और वो कहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि इंतखाबात सारे इकट्ठे हों वफाक के और सूबों के, ताकि पैसे बच जाएंगे। दूसरा, इमरान ख़ान की ये भी ख्वाहिश है कि नेशनल कंसेंसस हो, मगर वो चोरों के या डाकुओं के मुबैना तौर पर जिनको समझते हैं एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान ख़ान का एक नैरेटिव है, बयानिया है। इस हवाले से सिचुएशन ये है कि अब पीडीएम की क़यादत को इमरान ख़ान से मुज़ाकरात करने चाहिए, मुल्क के मसाइल का हल बैठ के निकालना चाहिए। इलेक्शन को अगर थोड़ा सा आगे भी लेके जाया जाए मुशावरत के साथ, तमाम इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसका कोई आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकाल लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि पीडीएम को अब इलेक्शन मुहिम शुरू करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए। अगर चंद दिनों में जिस पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान ना किया उसको नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है, मुल्क इलेक्शन मोड में चला गया है। अब इसमें तैयारी करनी चाहिए। रोड़े अटकाने की बजाय अब मुल्क को इस क्योस से निकालना चाहिए। पीडीएम को भी अब जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल के बकौल अगर एक इलेक्शन हार भी जाएंगे तो कौन सी मौत पड़ जाएगी। तो सियासी जमातों को, जमहूरियत को, आवाम को फेस करना चाहिए और अवामी राय को अहमियत देनी चाहिए। ताकतवर अदारों की सपोर्ट से, गुंडागर्दी से, ज़बरदस्ती अब कब तक हुकूमत करते रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। बिलाखिर इलेक्शन में जाना है। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह इकॉनमी ख़राब हो रही है, जिस तरह की तमाम सूरत हाल है, इसमें नुकसान ही होगा ज़्यादा अगर आप अरसे तक रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन मुहिम शुरू करें। इमरान ख़ान ने आज बाकायदा इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, मगर पीडीएम के लिए मुश्किलात हैं। अब देखें आने वाले वक्त में क्या होता है। इमरान ख़ान आज क्या रोड मैप देते हैं, इस हवाले से हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।